नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये मौसम का पूर्वानुमान आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मध्य प्रदेश में आप जानते ही हैं कि पिछले 2 महीने से प्रचंड गर्मी का आलम है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, पूरे 2 महीने तो नहीं, क्योंकि फरवरी तो काफ़ी ठीक-ठाक गुजरा था। मार्च के पहले पखवाड़े से मौसम ने करवट लेना शुरू किया था और टेम्परेचर लगातार ऊपर जाने लगा था। उस दौरान उम्मीद थी कि शायद ये टेम्पररी है, लेकिन ये परमानेंट फीचर हो गया वेदर का और अब तक लगातार गर्मी बनी हुई है। और इस बार प्री मानसून की वर्षा में भी बहुत कमी रही है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश के कई राज्यों में। सिर्फ दक्षिण भारत को अगर छोड़ दें और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय को छोड़ दें, तो बाकी जगहों पर भारत में काफ़ी कमी बनी हुई है, इंक्लूडिंग उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके। तो अभी प्री मानसून वर्षा में कमी और लगातार चलने वाली ड्राई, हॉट वेस्टर्ली विंड्स इस तापमान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण मानी जा रही हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है जो कि हमें सामने दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर अभी साइंटिस्ट एकमत नहीं है, लेकिन मेजरली ये माना जा रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है, जो पूरे भूमंडल पर मौसम को अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है और अलग तरीके से मौसम हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम 25 से लेकर 30 अप्रैल 1 मई के बीच की बात करें, तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर इस दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और हॉट विंड्स चलती रहेंगी। ड्राई और हॉट विंड्स यानी गर्म होंगी और शुष्क होंगी हवाएं। तो इनकी वजह से आप जानते हैं कि जब भी पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हो या ना हो, लेकिन अगर शुष्क हवाएं पश्चिमी दिशा से चलती हैं, तो आप जानते हैं कि आसमान पर धरती के ऊपर का जो वायुमंडल का निचला हिस्सा है या मध्य क्षेत्र है या फिर ऊपरी हिस्सा है, पूरा का पूरा वायुमंडल जो है वो क्लियर रहता है और क्लियर होने की वजह से धूप अनफिल्टर्ड आती है, यानी कि धूप को रोकने का, धूप को बाधित करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता रास्ते में। कोई ऐसा जैसे जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अगर यही हवाएं राजस्थान और पाकिस्तान के सेंट्रल रीजन से होकर ना आए, अगर यही अरब सागर और गुजरात से होकर आएंगी मध्य प्रदेश पर, तो ये हवाएं सीधे यहाँ पर मॉइस्चर लेकर आ जाएंगी। मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर इकट्ठा होता जाएगा, बादल डेवलप हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, लेकिन इस मॉइस्चर के चलते धूप का जो आना है, धूप का जो प्रभाव है, वो थोड़ा कम होने लगेगा और ऐसे में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। हालांकि उसके अलग इम्पैक्ट होते हैं और उसकी वजह से उमस या अलग तरह की परेशानियां होती हैं। फिलहाल ये ड्राई वेस्टर्ली और हॉट विंड्स लगातार चलती रहेंगी पूरे सप्ताह उत्तर मध्य प्रदेश में, चाहे हम उत्तर की बात करें या फिर पश्चिम में नीमच, मंदसौर, रतलाम, झबुआ और साथ ही साथ अलीराजपुर, बड़बनी, धार, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सागर, इन सभी क्षेत्रों में और इसके अलावा अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई विंड्स चलती रहेंगी और लगातार मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी हिस्सों में भी यही स्थितियां रहेंगी। ज़्यादातर जगहों पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, कटनी, उमरिया, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। लेकिन 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जब यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बदल सकता है। 28 और 29 अप्रैल, जब सेंट्रल रीजन में और पूर्वी इलाकों में थोड़े बहुत बदलाव मौसम में देखने को मिल सकते हैं 29 और 30 अप्रैल को। और उसके बाद अनुमान यह है कि 1 मई को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में काफ़ी ठीक-ठाक बारिश हो सकती है, लेकिन अभी वो दूर की बातें हैं। तो ऐसे में जीएफएस के जो मॉडल प्रोजेक्शन होते हैं वो कई बार सटीक नहीं होते हैं। ऐसे में उस पर हम भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको अपडेट करूँगा मैं अगले बुलेटिन्स में जब आप जुड़े रहेंगे। लेकिन 29 और 30 अप्रैल को इन भागों में कहीं-कहीं पर बादल आ सकते हैं। भोपाल से लेकर छतरपुर और ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं-कहीं पर प्री मानसून वर्षा से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 90% से ज़्यादा रीजन में और इस 1 सप्ताह के दौरान 90% से ज़्यादा समय मौसम शुष्क और बेहद गर्म रहेगा। प्रचंड लू का प्रकोप रहेगा। सुरक्षित रहिए, अपने मवेशियों का किसान भाई ध्यान रखें और खेती का ज़रूर ध्यान रखें। सिंचाई का उचित प्रबंधन करते रहें ताकि मेहनत और उनकी लागत बेकार न जाए। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।